जरा सा भी पैसा आपके पास है तो आप सोना खरीदिए। पिछले कुछ वर्षों में ही सोने ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। सरकारी गोल्ड ने पोस्ट ऑफिस स्कीम्स और बैंक्स में एफडी से भी अधिक रिटर्न सोने में दिया है। हम बात कर रहे हैं आरबीआई की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की, जिसकी एक किश्त मैच्योर होने से पहले ही आपको तगड़ा मुनाफा मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आरबीआई ने 2017-18 का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 1 के रिडेम्पशन प्राइस का ऐलान किया। इस गोल्ड का ये प्राइस 7,165 रुपए प्रति यूनिट है, जो 4,264 रुपए प्रति यूनिट का आपको फायदा दे रहा है। यह किश्त 20 नवंबर 2017 को खरीदारी के लिए खुली थी। तब इसके तहत 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 2,901 रुपए थी। इसका मतलब यह हुआ कि 2017-18 का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 1 में निवेशकों को करीब 7 वर्ष के दौरान 147% या करीब 2.5 गुना रिटर्न मिला। रिडेम्पशन प्राइस 29 अप्रैल से 3 मई 2024 के दौरान इंडियन बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार तय की गई। आरबीआई के नियम के अनुसार कोई भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशक समय से पहले अपना गोल्ड यानी कि सोना बेचकर प्रॉफिट यानी कि फायदे को भुना सकता है। ऐसे में आरबीआई की ओर से गोल्ड बॉन्ड का ये प्राइस ऐलान और इस ऐलान के बाद अगर कोई अभी SGB के तहत सोना बेचना चाहता है तो उसे करीब 2.5 गुना अधिक पैसा मिलेगा, यानी कि फायदा मिल रहा है। और इसी कारण किसी ने अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए इस अवधि के दौरान सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2017-18 सीरीज 1 में लगाए होते तो आज 1 लाख रुपए के उसे मिलते 2,47,000 रुपए। ये एक बड़ा फायदा था। इसका मतलब यह हुआ कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के तहत आरबीआई ने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी फिक्स कर रखा है, जो कि 2.5% सालाना है। इंटरेस्ट का भुगतान 6 महीने में आपको किया जाता है। लॉक इन अवधि 8 वर्ष की होती है। इसमें निवेशकों के लिए एक क्लॉज भी उपलब्ध है। अब वो क्लॉज क्या है? SGB प्री मैच्योर रिडेम्पशन के लिए निवेशक कूपन पेमेंट डेट 30 दिन पहले बैंक स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SHCIL ऑफिस पोस्ट ऑफिस एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए जाने के बाद दिए गए बैंक अकाउंट में आपका पैसा भेज दिया जाएगा। प्री मैच्योर पेमेंट और इंटरेस्ट का भुगतान 10 दिन के अंदर आपको कर दिया जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड रिटर्न को 2 तरह से बांटा गया है: बॉन्ड परिपक्वता पर प्राप्त कैपिटल बेनिफिट और 6 माही इंटरेस्ट आय। आरबीआई का यह कहना है कि बॉन्ड पर इंटरेस्ट आयकर अधिनियम 1961 का 43 के प्रावधान के अनुसार टैक्स योग्य होगा। मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को SGB के रिडेम्पशन पर उत्पन्न होने वाले कैपिटल बेनिफिट टैक्स से छूट दी गई। बॉन्ड के ट्रांसफर पर किसी भी व्यक्ति को होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन प्रॉफिट दिया जाएगा। इस बॉन्ड पर TDS लागू नहीं है।